आपसे सबसे ज्यादा तगड़ा। मेरे कलीग इमरान जी हैं वहां पे। पहला सवाल तो यह है कि जदयू का ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा? शुरुआत इसी से। चलिए, इस बोध ज्ञान में आप सभी लोग को बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम चाहते थे कि एक लोकल चैनल यहाँ से ग्रो करे और पूरा बिहार और झारखंड जाने। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता दल यू, आप जैसे बता रहे हैं, जनता दल यू, आज जनता दल यू के देन है कि मती पिछड़ा का बेटा आपके मंच के सामने बैठे हुए हैं, वह नीतीश कुमार का देन है। ये क्रेडिट तो लालू यादव जी लेते हैं कि अति पिछड़ा दलित महादलित तो मेरे चलते आज सम्मान से जीना सीख गया, नहीं तो ये तो संघ का सपोर्ट करने वाले पार्टियों का क्या। जनता दल यू का मतलब जान जाइए आप, जनहित की बात होती है। हमारे मुख्यमंत्री का एक भी दाग नहीं है, जान जाइए। अगर कोई दाग है तो बता दीजिए मुझे कि हमारे मुख्यमंत्री जी दागी हैं। लेकिन कुछ दाग सर प्रशासन के कार्य प्रणाली पे लग रहा है, कुछ दाग सर ब्लॉक स्तर के कार्य पे लग रहा है, वहां के अधिकारियों पे। ये दाग कैसे धुलेगा सर? निश्चित तौर से कार्रवाई हो रही है। आपको जानकारी मैं दे देता हूँ कि जो भी अंचल अधिकारी हैं, जो भी अफसर हैं, करप्शन से हम लोग समझौता नहीं करते हैं, जान जाइए आप। कार्रवाई हो रही है उन पर, चाहे वो इंजीनियर हो, अंचल अधिकारी हो, थाना प्रभारी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ लोगों का करप्शन से नो कॉम्प्रोमाइज। हमारे कलीग इमरान अली भाई साहब, आप क्या कहेंगे? अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम तमाम लोग जो ये शंखनाद विधानसभा चुनाव शंखनाद में शामिल हुए हैं, आंखों देखी की ओर से, और अविनाश जी हमारे साथी, और आप बबन चंद्रवंशी जी, आप जदयू के नेता हैं। सबसे ज़्यादा जो विपक्ष, चाहे वो विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, एक सवाल उभर कर आता है कि वोट चोरी का आरोप लग रहा है आप पे, और बहुत सारे प्रूफ भी राहुल गांधी ने प्रूफ प्रस्तुत किए हैं। तो ये कि वोटर कार्ड, वो मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के नाम पे जो गड़बड़ी करने का आरोप लग रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं इस आरोप को? जान जाइए आप, हमारे घर का तो एक भी वोटर लिस्ट घबराया नहीं। आपके घर का क्या घबराया है? क्या एक भी नाम कटा है? बताइए आप जरा, अगर ऐसा प्रूफ है तो आप दीजिए। ये बातें तो जब वोटर लिस्ट प्रिंट होके आएंगी तब पता चलेगा। एक चीज जान जाइए, चुनाव आयोग का जो पूर्ण निरीक्षण का मामला है, अब जनता सवाल पूछेगी आपसे जब वोटर लिस्ट प्रिंट होगी। निश्चित तौर से जनता सवाल पूछे हमसे, लेकिन जनता को मालूम है कि कौन लोग कर रहे हैं ऐसा, कौन लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जनता को पता है। अच्छा, ये गारंटी इस बार इलेक्शन में एकदम पुख्ता रहेगा कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ तटस्थ बने रहेंगे? निश्चित तौर से एनडीए का नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 2025 फिर से नीतीश तय हो चुका है। और इसके साथ एक और स्लोगन जुड़ गया है, 2025 225। आप इससे सहमत? निश्चित तौर से सहमत है। अच्छा, पिछली बार 225 नहीं आ पाया, इस बार 225 क्यों है? कैसे आएगा? क्या ऐसा होगा? 5 साल में जो हम लोग काम किए हैं, आगामी जान जाइए आप, 125 यूनिट बिजली फ्री किया हमने, 10,000 महिला को 10,000 जीविका से जोड़ने के बाद भी, और जो नगर क्षेत्र में है। ये सब चुनाव के समय क्यों कर रहे हैं? पहले भी हम लोग काम करते रहे हैं। आप देख लीजिए पटना जब क्या स्थिति थी, 4 घंटा लगता था, अब तो 1.5 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं आप। 20 साल बनाने में लग गया आपको। हालात 15 साल पहले क्या स्थिति थी आपको सब मालूम है। आपने शिलान्यास किया था 20 साल पहले, और जो चीजें 2 साल में बन सकती थी आपने उसको बनाने में 3 गुना बढ़कर। केंद्र में सरकार दूसरे का था और हमको वो राशि मिल नहीं पा रहा था उस समय, जान जाइए आप। जब एनडीए की सरकार आया तो कुछ राशि, और हम लोग विशेष राज्य का पैकेज का मांग करते रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा का। मोदी जी सुनते का नहीं भाई, केंद्र और राज्य दोनों जगह आप लोग की सरकार। इस मामले में मोदी जी से भाई वो अब तो वंदे भारत भी बनाने जा रही है, आपको पता है ना। हम लोग तो मांग रहे हैं, जो मिल रहा है विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज भी मिला हम लोग को। और निश्चित तौर से हम लोग जनता दल यू का जो तय है
विशेष दर्जा का मांग है वो रहेगा। कहीं चिराग पासवान इस बार खेला नहीं ना कर देंगे, वापिस पुराना कहानी। देखिए सम्मानित देता है, अब उनके मन में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, उनका दल का मामला है। हम लोग सब एक इंस्टीट्यूट है, एकजुट है, एनडीए एकजुट है, जान जाइए आप। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जबकि मोदी जी चिराग पासवान जी को हनुमान कहते हैं और वही चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए सारे विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतार दिया था उन्होंने, और वो एनडीए में है भी और अपना उम्मीदवार भी उतार दिया, वो जेडीयू को लॉस भी पहुंचाया। उसके बाद वो हनुमान के हनुमान बने हुए। ये कैसी एकता एनडीए की है? बीच में लॉस हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है अभी? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ना है, चाहे वो 45 सीट पर आए चाहे 43 सीट पर आए, लेकिन नेता तो मान रहा है ना कि एनडीए का नेता नीतीश कुमार है। अगर लोकसभा सीट नहीं आती तो अभी वो बाहर भी हो जाते। लोकसभा में अधिक सीट है और केंद्र की सरकार उनकी बदौलत चल रही है, इसलिए बिहार में उनको खींचा जा रहा है। तो नीतीश कुमार अपने बिहार के लोकप्रिय नेता हैं और एनडीए एकजुट है, जान जाइए आप। क्या बीजेपी उनको कमजोर नहीं कर रही है? नहीं, बीजेपी कहाँ कमजोर कर रही है? बीजेपी हमारे पार्टी का अंग है, एनडीए का अंग है, और हम उस अंग के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या जदयू को कहीं समझौता करना पड़ रहा है अपनी उपस्थिति मजबूती से बनाए रखने के लिए इस गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में? ऐसा कोई चर्चा नहीं है, और जो भी होगा, जो सिर्फ नेतृत्व बिहार में करेंगे, नीतीश कुमार हो, माननीय मोदी जी हो, अमित शाह हो, वो हम लोग मान करेंगे और तय होगी कि कितने सीट पर कौन लड़ेगा, और सभी दल में हम लोग रहेंगे। पांचों दल को हमको मिला के चलना है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा पार्टी हो, सीताराम मांझी का पार्टी हो, चिराग पासवान का पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हमारी हो, बीजेपी पार्टी हो, सब मिला करके एक सवाल अविनाश जी, बबन जी से एक सवाल। मैं जो महसूस करता हूं कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, आपके नेता जब मंच पर होते हैं, जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, अभी विधानसभा लेवल पर जो प्रोग्राम चल रहा था आपका एनडीए का, ये तमाम लोग जब मंच पे होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दा लेके बैठ जाते हैं। वही बड़े नेता, मान लीजिए अगर शेरघाटी में प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ जो बड़े नेता आए, या बोधगया में प्रोग्राम गया में जो बड़े नेता आए, जो बातें वो कह रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दा, वही स्थानीय नेता उसी राष्ट्रीय मुद्दा में कव्वाल की तरह राग मिलाने लगते हैं। वही मुद्दा, भाई स्थानीय मुद्दा कौन कहेगा? आप जब राष्ट्रीय मुद्दा बड़े नेता भी बोलेंगे और स्थानीय नेता भी बोलेंगे, तो स्थानीय मुद्दा को कौन उठाएगा? स्थानीय मुद्दा के लिए जान जाइए आप कि केंद्र भी हमारा सरकार है, राज्य भी हमारा सरकार है, तो केंद्र का भी ऊपर दिखाना है और बिहार का भी बताना है। तो दोनों चीज में हम लोग चलते हैं मिला करके। आप बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है गया में तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम है गया में? आपके मुख्यमंत्री महोदय ने शेरघाटी को जिला बनाने का 15 साल पहले वादा किया था, और बताया जाता है कि वो सुशासन बाबू हैं, वादे के बड़े पक्के हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। उन्होंने महफिल में अपने विधानसभा चुनाव में कहा था कि आप लोग मुझे विधायक दे दीजिए। विधानसभा चुनाव हुआ, विधायक मिल गया। शेरघाटी के से विनोद प्रसाद यादव विधायक बने, दोबारा भी जीते। लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी उन्होंने कहा, हर बार वो ये बोलते रहे, और जब उसके बाद प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलता है तो कहता समय आने दीजिए, जब पूरे बिहार में जिला बनेगा तो शेरघाटी भी जिला बनेगा। हम भी चाहते हैं कि जिला बने शेरघाटी। अच्छा, हम भी चाहते हैं, कब बने? और बहुत जल्द शेरघाटी जिला बनेगा। अब निश्चित रहिए, आने वाला दिन में शेरघाटी जिला होगा, ये आप लिख लीजिए। वादा आपने जो बताया नहीं ना, कि जो वादा 15 साल से वो, जब वो सुशासन बाबू है, वादे के पक्के हैं, फिर 15 साल से कैसा वादा होता है? समय कब आएगा? निश्चित तौर से समय आएगा, वो समय आ चुका है, और 2025 के चुनाव के बाद शेरघाटी जिला निश्चित तौर से बनेगा। चलिए, गया में कुल 10 विधानसभा, एनडीए को कितना मिलने वाला है? कहीं है कोई क्या? अच्छा, कहीं कोई नहीं है? कोई नहीं है क्या कोई? अरे बता दीजिए। यही जवाब तो महागठबंधन वाले भी दिए सर। आप बता दीजिए ना, कहीं है क्या? सिर्फ नीतीश कुमार है, जान जाइए आप। अच्छा, एक चीज बताइए, हल्की बारिश के बाद गया में स्थिति बिगड़ती है, आपको भी पता है।
गया में जो जल जमाव की समस्या है उससे लोग परेशान होते हैं। अभी भी अगर आप अनुग्रह कॉलेज के क्षेत्र में चले जाएंगे, इवन कॉलेज में चले जाएंगे, तो आप मुख्य दरवाजा से अंदर नहीं जा सकते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो गया अभी तक नहीं बदल पाया है। आपके ही समर्थित दल के विधायक 3 दशक से वहां हैं, लोग विश्वास कैसे बनाए? देखिए, गया पुराना जिला है, आप जान जाइए आप। और अभी पिगल पक्ष मेला चल रहा है। आप एक आदमी से भी पूछ लीजिए कि कोई समस्या है, कोई जिला प्रशासन समस्या है, कोई गड़बड़ी किया है, तो आप यूपी के यात्री आ रहे हैं, नेपाल के यात्री आ रहे हैं, यानी लगभग सभी राज्य के यात्री आ रहे हैं। आप पूछ के तो देखिए। सर, आप उनके सवाल को घुमा रहे हैं ना। नहीं, घुमा नहीं रहे, हम जवाब दे रहे हैं। बारिश जब होती है तो टेकारी रोड में पैदल चल के दिखाइए आप, मारूफगंज में पैदल चल के दिखाइए आप, जो दूसरे मोहल्ले हैं गया के वहां पैदल चल के दिखाइए आप। 35 साल बेमिसाल, कैसा बेमिसाल कि हम बारिश के दिनों में नाली का पानी रोड पे बह रहा है। 35 साल नहीं, हाँ, 35 साल तो जाके होर्डिंग लगा हुआ 35 साल बेमिसाल का गया में। आप तो एक ही विधायक पर नाम ले रहे हैं। जिस विधायक ने इतना काम किया, वो कॉरिडोर ला के दिया, अच्छा, माननीय मंत्री जी ने, अच्छा। वो तो विकास के बहुत काम किए हैं। तो काम करने के लिए तो बनाया जाता है, बॉडीगार्ड मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, गाड़ी मिलती है, सरकार सुविधाएं देती है। ना करने के लिए तो हम पत्रकार होते हैं। आप ना करेंगे उसको ना पूछेंगे, आप कर रहे हैं उसकी क्या बात होगी? आप कोई घटना बता दीजिए अच्छा। माननीय जी का, कि माननीय घटना में किसी का कुछ चोरी कर लिए, किसी का जमीन कब्जा कर लिए, बता दीजिए आप। चलिए ठीक है, जमीन कब्जा नहीं किए ये एक उपलब्धि मानी जा सकती है। उन्होंने जमीन कब्जा नहीं किया, अच्छे आदमी हैं। ये अच्छे आदमी है, भले आदमी है, ये मान लिया सब लोग गया मानते हैं। सर। लेकिन ये भी थोड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि अगर हम लोग किसी लीडर का चरित्र वर्णन करें तो बस बोलते कि चलो ये इतना भला है कि तुमको बर्बाद नहीं करेगा। तो क्या नेता बर्बाद करने के लिए होते हैं? चलिए इन सारी चीजों से अलग होते हैं। जन सुराज का असर कितना, क्योंकि जो नीतीश कुमार के लिए नीति बनाते थे वही कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को हम बर्बाद कर देंगे। वो तो 25 में चुनाव के समय पता चल जाएगा, जब रिजल्ट होगा तो कहाँ रहेंगे वो दिखेंगे नहीं, जान जाइए आप। सर एक और चीज, विपक्ष कहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, राजद वाले कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो जदयू की बी टीम भी हो गई। हम तो खुद कह रहे हैं कि वो राजद के महागठबंधन का भी टीम है, तो आप मान गए क्या? अच्छा ठीक है, आपकी बात को मानते हैं। जन सुराज जीतेगी नहीं, मान लिया आपकी बात, लेकिन हराने में तो भूमिका हो सकती है। पता चल गया ना बेला में और इमामगंज में क्या स्थिति रहा। तो फिर आप मान रहे हैं कि बी टीम है बीजेपी के? नहीं, क्योंकि बेला और इमामगंज दोनों जगह का रिजल्ट आपके जनता दल और वहाँ की पार्टी हमारी जीते के तौर पे दिखा देता है। आपको तो जानकारी होना चाहिए। हाँ बोलिए। कि हमारे दल के लोग उस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार सब हो जाएंगे क्या? स्थिति खराब हो जाएगी जन स्वराज का, आप जान जाइए। चुनाव आने दीजिए, चुनाव के बाद कहीं दिखेंगे नहीं। बोध गया से नीतीश कुमार का एक लगाव रहा है, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। बोध गया के डेवलपमेंट में भी नीतीश कुमार का योगदान रहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या लगता है कि अगले कार्यकाल में पुनः नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बोध गया के लिए कोई बड़ा सौगात फिर मिलने वाला है? निश्चित तौर से मिलेगा। बिहार को आगे बढ़ाना है और बोध गया टूरिस्ट प्लेस है, जान जाइए आप। और देखिए अभी बगल में एक होटल खुला है, वेलकम ITC। क्या सोचते थे हम लोग कि 5 स्टार होटल बोधगया में हो जाए? हम लोग जानते थे कि हॉकी टीम वहाँ खेल रही वहाँ राजगीर में, हम लोग जानते थे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का देन है कि आज हॉकी टीम भी आ रहा है, क्रिकेट स्टेडियम भी हो रही है, हो जाएगा, और 5 स्टार होटल भी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है, जब नीट का एग्जाम हुआ लास्ट ईयर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जी ने घोषणा किया था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां आधी फीस पर, जो सरकारी फीस है उस पर आधी सीट भरी जाएगी नीट वालों को। लेकिन किसी मेडिकल कॉलेज ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी। अभी हाल में कुछ दिन पहले
इस चुनाव की घोषणा से कुछ पहले बिहार में विधानसभा चुनाव की जब शुरुआत होने लगी तो नीतीश कुमार जी ने भी इसकी घोषणा की, अखबार में भी वो बातें आई कि बिहार मतलब जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसकी आधी सीट पर मतलब सरकारी फीस पर प्राइवेट कॉलेज के आधी सीट पर भर्ती लिया जाएगा गवर्नमेंट फीस पर। लेकिन किसी प्राइवेट कॉलेज ने बात नहीं मानी। तो जितने प्राइवेट कॉलेज के मालिक हैं वो सब या तो बड़े राजनीतिक लोग हैं या वो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, ऐसे लोग जो गरीबों की बात है उसको इंप्लीमेंट होने नहीं देते। तो आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात तो कॉलेज का नाम तो बता दीजिए। कॉलेज अगर आपकी जानकारी है तो कॉलेज के तो नाम बता दीजिए आप। कोई कॉलेज कोई कॉलेज आप नाम तो बता दीजिए। बताइए, आप बता दीजिए कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप नाम सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बता दीजिए। वो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट फीस पर लेंगे आधी सीट? क्यों नहीं लेंगे? जब गवर्नमेंट का रूल ही हो गया तो क्यों नहीं लेंगे? वो आपको जानकारी नहीं है। उन्होंने अनाउंस कर दिया सारे प्राइवेट कॉलेज ने कि मैं नहीं मानूंगा ये बात, मैं कोर्ट जाऊंगा। तो सरकार घोषणा क्यों करती है लॉलीपॉप? अच्छा, एक सरकार घोषणा लॉलीपॉप नहीं कर रही है, सरकार जनता के हित की बात करती है। मुझे लगता है कि हम लोग स्थानीय मुद्दों पर थोड़ा सा इनसे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, एक योजना है मुख्यमंत्री का, और उसके बेनिफिट्स छात्रों तक पहुंच रहा है। हमारे क्षेत्र के कई छात्र हैं जिनको इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस फैलाने का कोई तरीका जिससे उन छात्रों तक भी सरकार की योजनाओं का ये पहुंच सके। निश्चित तौर से हम लोग उस क्रेडिट कार्ड का लाभ देने का भी काम कर रहे हैं, बताने का भी काम कर रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं, जो बहन हैं, उस योजना से हटे नहीं, उनको योजना मिलना चाहिए। सरकार का लाभ हर घर पहुंचना चाहिए और हमारा सरकार का लाभ हर घर में पहुंच रहा है। चलिए चंद्रवंशी जी, एक बात आपकी सरकार तक पहुंचे, हम ये निवेदन करेंगे आपसे। ये जो चेरकी मार्ग है, गया चेरकी मार्ग शेरघाटी, अभी जब 4 लेन आपने 4 लेन की तारीफ की कि अब पटना जाना आसान हो गया है, तो जो लोग शेरघाटी से हैं, गुरुआ से हैं, इमामगंज से हैं, बांके बाजार से, डुमरिया से, ऐसे तमाम लोगों के लिए जो चेरकी मार्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये सिंगल रोड है, इसका 4 लेन बनाया बहुत जाना बहुत जरूरी है। तो क्या सरकार इस पर कदम उठाएगी आपकी कि ये चेरकी मार्ग, शेरघाटी चेरकी मार्ग जो है वो 4 लेन बने? क्योंकि एयरपोर्ट भी इसी रूट में है, तो शेरघाटी वालों को एयरपोर्ट आना, उधर के लोगों को, दक्षिण बिहार के लोगों को, तो क्या कदम उठाएगी सरकार? निश्चित तौर से बनना चाहिए। और आमस की पता है आपको कि दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, तो इस तो सबको फायदा है। और आपने जो बात रखा, निश्चित तौर से हम बात बताने का काम करेंगे। चुनाव के बाद बनेगा शेरघाटी से गया सर आप बोध गया, अभी सिकड़िया मोड़ से बोध गया 4 लाइन बन रहा, आप लोग देख रहे हैं। अभी तो अब बाहर निकलिएगा तो 4 लाइन दिख रहा है ना आपको कि लगा हुआ है काम बनने के लिए। तो सरकार हमारी निश्चित तौर से काम करेगा और कर रहा है, आप ये निश्चित रहिएगा। सर आप बोध गया की धरती पे हैं और वर्तमान विधायक महागठबंधन से हैं, इस बार बोध गया में क्या होगा? पता चल जाएगा क्या होगा। जो फिर भी खुलकर पहले तो सीट तो बचा ले विधायक जी, कि सीट क्या रहेगा। मतलब यहाँ से एनडीए जीतेगा, ये लिख लीजिए। आप आपके मन से बोल रहे हैं, आप निश्चित रहिए एनडीए यहाँ से भारी मतों से बोध गया विधानसभा से जीत के जाएगा विधानसभा। बोध गया की कुछ ऐसी जरूरत है जिसको त्वरित तौर पे पूरी की जाने की जरूरत है। देखिए, बोध गया इंटरनेशनल प्लेस है और डेवलपमेंट हो रहा है। आप चल जाइए सुजातागढ़, रोपवे बन रहा है आपका धुनेसी पहाड़ पर, तो विकास तो यहाँ हो ही रहा है। आप बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम है बोध गया पे तो आप बताइए, हम बात रखते हैं। एक परेशानी जो खास करके छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, बोध गया में एग्जामिनेशन का सेशन और शिक्षा की स्थिति मगध यूनिवर्सिटी को लेकर, इसमें काफी परेशानियां आपको भी पता है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? हमको मालूम जानकारी है, जब हम 2010 में जनता दल यू का छात्र का हम जिला अध्यक्ष बने थे, तो 2011 में हम ही विश्वविद्यालय में चुनाव कराए थे, जो दयानंद यादव को जीत के हमने लाया था। वो जनता दल, छात्र जनता दल यू का
उपस्थित कर रहा था वहाँ। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि हम 2010 में गया का छात्र काम जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो 2011 में हमने चुनाव करा दिया इस विद्यालय में। लेकिन जो शिक्षण व्यवस्था है उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। सेशन थोड़ा डिले हो जाता है, माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है छात्रों का इस विश्वविद्यालय से, तो इस पे सुधार की जो ज़रूरत है, क्या इस और भी पहल? निश्चित तौर से उस विषय में काम चल रहा है और सेशन जो लेट हो रहा है तो कुछ कारण होगा, लेकिन सेशन सब ठीक हो जाएगा, जान जाइए। और जो छात्र हैं वो चिंता ना करें और चिंता ना करें, वो हमारी सरकार है, निश्चित तौर से छात्रों का भलाई होगा। एक आंदोलन बोध गया में शेरघाटी में जदयू के दूसरे नेता पे ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ही जदयू का इंसल्ट कर रहे हैं। हाँ, आपस में एक खींचातानी। और ये राजू वर्णवाल वहां जब गए हैं तो कोई ये नहीं कह रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जिनको टिकट देगी उनका सम्मान किया जाएगा, बल्कि बाहरी और भीतरी कह के एक दूसरे को अपमानित किया जा रहा है। तो आपके यहाँ कहाँ से अनुशासन दिख रहा है? एक बीजेपी के नेता ही उनको भरी महफिल में अपमानित कर रहे हैं और जदयू के नेता को अपमानित कर रहे हैं, तो ये अनुशासन कहाँ रह गया आपकी पार्टी में? एक चीज जान जाइए, आप जो शेष नीति तय करेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो सम्मान तो कहाँ कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, आपके नेता? आप उनके होती है, उसमें आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन जिनको टिकट मिलेगा वो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। चलिए, विधायक प्रत्याशी के तौर पे आप अपना भविष्य कब और कहां से देखते हैं? मौका पार्टी देगा तो हम बता देंगे, अभी मौका नहीं है इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन और लोग सब बता रहे हैं। जब मौका मिलेगा आपको हम निश्चित तौर से बता देंगे। इरादा कहाँ के लिए वो भी तो कुछ बता दीजिए। कोई इरादा नहीं है हमारा अभी, वक्त आने दो, नहीं है। बता देंगे तुम्हें आसमां। हम समय आएगा, क्या हमारे समय आएगा आपको पता चल जाएगा, हम खुद इनवाइट करके बुलाएंगे। आप छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की है जी, आप इस जगह पे अभी हैं, तो भविष्य में जैसे हर जगह प्रमोशन और आपका होता जा रहा है, तो ख्याल में तो होगा कि हाँ विधायकी का इलेक्शन लड़ना है। देखिए अभी ऐसा सोचे नहीं है, हम जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो अभी सोचे नहीं है। निश्चित तौर से आपको हम बताने का काम करेंगे। चुनाव के बाद, चुनाव आने के पहले, जहां चुनाव मुझे लड़ना होगा हम निश्चित तौर से आपको बताएंगे। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें, क्या हमारे दिल में है। बस एक प्रश्न आखिरी हम पूछना चाहेंगे सर, वक्त बिल को लेकर आपके पार्टी का जो स्ट्रेटेजी रहा है, जो स्टैंड रहा है, उससे आप एक मतलब व्यक्ति के तौर पे कार्यकर्ता से कितने सहमत हैं? देखिए सहमत तो हम जरूर हैं, और जो पास किया गया है जानकारी होना चाहिए आपको कि किनके लिए लागू हुआ है, वो गरीबों के लिए लागू हुआ है, आप बता दीजिए। चलिए कोई नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व का स्टैंड है और इसमें बहुत ज्यादा हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपने स्थानीय मुद्दे को बड़ा मुखर बहुत और अच्छा बड़ी लगा विवादी तरीके से रखी है। चूंकि हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है कि आपकी नजर मुद्दे पे होनी चाहिए। बहुत शानदार जवाब दिया आपने सारी बातों का। चलिए आप सभी लोग को बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस बोध गया की धरती पर। थैंक यू सर। और हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े और बिहार का नाम रोशन हो इस चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद भवन चंद्रवंशी सर, और आपसे जुड़ाव बना रहेगा और कई मौके पर फिर आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। एक